हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, हमने एनसीईआरटी स्टार्ट किया था जिसमें क्लास 5 का आसपास ईवीएस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी। इसमें हम आज ज्योग्राफी की बुक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे सौरमंडल में पृथ्वी। ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, एक-एक चीज़ें अच्छे से पढ़िएगा ताकि सारे क्वेश्चंस आपके सही हों, कोई भी एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है? तो देखिए जैसे कि हमने इसमें 3 बुक है, ठीक है? एक हिस्ट्री की है, फिर पॉलिटी की है, तो वो सारी चीज़ें में हम करेंगे। वैदिक गुरु चैनल पर आप बने रहिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है जो आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई भी चीज़ आपको मतलब आपको और भी चीज़ें जो ज़रूरत है आपको पढ़नी है उसके लिए भी आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है? और अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट करिएगा। तो देखिए आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। इसके पहले भी हमने वही किया था। आज अभी भी हम आपको उसी उसी बेस पे पढ़ाएंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं हम ये चैप्टर। ये देखिए, सूर्यास्त के बाद आकाश में देखना वो कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर तारों की बात हो रही है, ठीक है? अब यहाँ पर आगे देखते हैं चंद्रमा की बात। चंद्रमा यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है, ठीक? इसकी स्थिति भी अलग होती है चंद्रमा की, और ये इसका आकार भी अलग होता है। देखिए, जब पूर्णिमा होती है तो पूरा चांद दिखता है, ठीक है? अमावस्या होती है तो उस दिन चांद नहीं दिखता है। तो देखिए यहाँ पर, हाँ, आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं। जो पूरा का पूरा चांद होता है उसको कब देख सकते हैं हम? महीने में 1 बार, वो भी किस दिन? या पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? पूर्णिमा के दिन देख सकते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है, ठीक है? अमावस्या के दिन इसको नहीं देखते हैं, लेकिन अगर आसमान साफ हो तो हम जो है आसमान को देख सकते हैं साफ सुथरा, लेकिन हमें उस दिन चांद नहीं दिखाई पड़ता। देखिए, इसके बाद जो है सूर्य, चंद्रमा तथा ये वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, ठीक है? सूर्य, चा मतलब जो भी ऐसी हैं जो मतलब ऐसी वो सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती हैं, चाहे वो चंद्रमा, जैसे चंद्रमा हो गया, फिर तारे हो गए, ठीक है? ये क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ठीक? कुछ क्या होते हैं? बड़े आकार के होते हैं और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। खगोलीय पिंड कैसे बने होते हैं? गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। क्या? ऊष्मा तथा प्रकाश इनके पास अपना खुद का होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, मतलब जो है निकालते हैं, ठीक है? इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। ये खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तारा कहलाते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है, ठीक है? इसके बाद देखिए, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख देख सकते हैं, ठीक है? ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल। जब जो मतलब रात्रि के समय आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां, मतलब ये समूह में आकृति बनाते हैं, ठीक? समूह के द्वारा क्या बनाते हैं? विविध मतलब अनेक आकृति बनाते हैं, यही क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। आरसा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र नक्षत्र मंडल है।
क्या है, उसका नाम क्या है, आर्सा मेजर और बिग बियर। ये क्या है, एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। ठीक है, सात, सप्त मतलब सात हो गया, ऋषि मतलब संत हो गया। ठीक है, यह 7 तारों का समूह है। सप्तऋषि में कितने तारे हैं, 7 तारे हैं, जो कि नक्षत्र मंडल आर्सा मेजर का भाग है। ठीक, ये किसका भाग है, आर्सा मेजर का भाग है। इसके बाद देखिए, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, उसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ठीक है, ध्रुव तारा कहाँ होता है, वो उत्तर दिशा में होता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ठीक, यहाँ वहाँ नहीं भटकता, ये हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। इसके बाद देखिए, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। ठीक है, उस अभी पीछे बताया गया कि कुछ जो है खगोलीय पिंड में अपनी प्रकाश और ऊष्मा होती है, लेकिन कुछ में नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ठीक, तारे जो है वो अपने प्रकाश से जिसको प्रकाशित करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी जो है वो अपना प्रकाश और ऊष्मा कहाँ से प्राप्त करती है, सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है, सूर्य है। पृथ्वी की बहुत अधिक दूरी से, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर, ठीक है, यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। पृथ्वी क्या होती है, चमकती हुई प्रतीत होती है जब दूर से देखेंगे तो। ठीक, इसके बाद देखिए, यहाँ पर दिया है कुछ तथ्य, इसको पढ़ लीजिए। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है, दूरबीन, वो जो छल्ले हैं जो बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर हैं, उसको आप दूरबीन से देख सकते हो, ऐसे नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे। ये रहा सभी ग्रह। यहाँ पर देखिए, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध क्षुद्र ग्रह पट्टी है ये। ठीक है, ये जो पट्टी है इसको क्या कहते हैं, ये क्षुद्र ग्रह पट्टी है। ठीक है, ये जो है वो क्षुद्र ग्रह पट्टी है। और यहाँ पर सूर्य के पास शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बुध है। इसके बाद देखिए बृहस्पति, इसके बाद यहाँ पर बृहस्पति है, इसके बाद यूरेनस है, सॉरी शनि है। ठीक है, शनि के बाद यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। इसके बाद देखेंगे हम इसके बारे में। बुध, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 88 दिन में, ठीक, अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में करता है। ठीक है, ये जो है ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा को पूरा करने में बुध कितने दिन का समय लेता है, 88 डेज। और अपने अक्ष पर मतलब घूर्णन करने में 59 डेज लेता है। इसके बाद देखिए शुक्र जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 255 दिन में करता है। कितने दिन में करता है,
शुक्र जो है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा को पूरा करने में 255 दिन लेता है, ठीक। और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 243 दिन लेता है। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 365 दिन लेती है, अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन, ठीक है। और चंद्रमा की संख्या 1 है। मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 687 दिन लेता है, अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 1 दिन का समय लेता है। और चंद्रमा की संख्या कितनी है इसके? 2 है। इसके बाद देखिए सूर्य आंतरिक ग्रह जो है वो सूर्य के बहुत नज़दीक है, ये चट्टानों से बने हैं। आंतरिक ग्रह के बारे में अगर आपसे सवाल करते हैं तो ये सूर्य से के बहुत नज़दीक हैं, ये चट्टानों से बने हुए हैं। इसके बाद देखिए 5th नंबर का है बृहस्पति की बात करते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल, ठीक है। अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 9 घंटे 56 मिनट। चंद्रमा की संख्या कितनी है इसके? लगभग 53 है, ठीक। इसके बाद देखिए शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में, मतलब एक परिक्रमा करने में 29 ईयर्स 29 साल 5 महीने लेता है, अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 10 घंटे 40 मिनट का समय लेता है। और इसकी चंद्रमा की संख्या कितनी है? लगभग 53 है। बाह्य ग्रह के बारे में देखिए सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं, ये गैस तथा तरल पदार्थों से बने हैं, ठीक। इसके बाद यूरेनस देखिएगा, यूरेनस के बारे में 7वां है ये। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 84 साल लग जाते हैं इसको, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 17 घंटे 14 मिनट। चंद्रमा की संख्या कितने हैं? लगभग 27 है। नेपच्यून के बारे में देखेंगे, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 164 साल लगते हैं, अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 16 घंटे 7 मिनट लगता है। इसके चंद्रमा की संख्या 13 होती है, ठीक। तो ये रहे आपके ग्रह के बारे में, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल जो है वो सूर्य देवता को कहा जाता था। रोमन कहानी में सोल जो है किसको कहा जाता? सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है, ठीक। इसके बाद देखिए आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह। चंद्रमा क्या है? यह एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा क्या करता है? हमारी पृथ्वी के का सहचर है और क्या करता है? इसके चक्कर लगाता है पृथ्वी के। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, ठीक है। अब आगे सौरमंडल की बात करेंगे। सूर्य 8 ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोल पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है, ठीक। सूर्य के बारे में बात करेंगे। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में, कहाँ? बीच में स्थित है, केंद्र में सौरमंडल के। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल में को बांधे रखता है, ठीक। इसका जो खिंचाव है या फिर मतलब जितना बल देता है, इससे क्या होता है? सौरमंडल जो है वो बंधा हुआ रहता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, ठीक है। सूर्य क्या है? सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना दूर है पृथ्वी से? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। ये जो है 8
ग्रह हैं। कौन से? फिर से देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक। इसके बाद देखिए, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों को के नाम याद रखने का आसान तरीका, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो है आपके 8 ग्रह हैं। इसके बाद देखिए, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए, मतलब गोल, बहुत गोलाई में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं, उसी को कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। बुध क्या है? वो सूर्य के सबसे नजदीक है। मरकरी सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। ठीक है। देखिए, अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में से केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आया है, जुड़वा बहन भी कहते हैं, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। ठीक है। प्लूटो को क्या कहा गया? बौना ग्रह कहा गया, और इसे जो है निकाल दिया गया था ग्रहों में से। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें हैं जो देख लेते हैं हम। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है या ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण, या 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। ठीक है। लॉजी क्या होता है? जियो। ठीक है। लॉजी पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्री क्या होता है? पृथ्वी का मापन। जियोइडी क्या होता है? जियोइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक। रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? खगोल शास्त्री। खगोल शास्त्री क्या कहते हैं? खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करते हैं। उन्होंने कहा था, आर्यभट्ट जो है वो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। क्या नाम था उनका? आर्यभट्ट था। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। ठीक है। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। इसके आगे का देखते हैं हम। पृथ्वी के बारे में, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन सा कितना है, मतलब कौन सा ग्रह है? तीसरा। आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य दूरी के हिसाब से, ये सूर्य के दूरी के हिसाब से तीसरा है। ठीक है। लेकिन आकार के हिसाब से 5वां है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। पृथ्वी के आकार को भूआब कहते हैं। ठीक। भूआब का अर्थ है कि पृथ्वी के समान आकार। ठीक है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना अधिक ठंडी। ठीक। इसीलिए यहाँ पर जीवन संभव है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है।
इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। कौन से रंग की? नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है जी? नीला ग्रह कहा जाता है। हाँ जी। इसके बाद देखिए चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। कितना? एक उपग्रह। उसका नाम क्या है? चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। कितना है? पृथ्वी के व्यास का 1/4 व्यास है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। प्रकाश की गति लगभग कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति से के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का? 8 मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पृथ्वी पर जो प्रकाश पहुंचने में कितना मिनट लगता है? 8 मिनट। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में चर्चा कर ली है, जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? कमेंट करिएगा। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर जैसे चक्कर लगाते हैं, ठीक है, उसी तरह जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है वो खगोलीय पिंड है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड, उपग्रह क्या है? वो एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जैसे कि ग्रह सूर्य के चारों ओर लगाते हैं। ठीक, उपग्रह ग्रह के चारों ओर और ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर लगाते हैं चक्कर। सेम सेम। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, स्टूडेंट्स, इस्डूसैट, एडूसैट इत्यादि हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। पढ़ लिया है ना हमने पहले। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं। ठीक है, चंद्रमा पर ये सारी चीजें हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। इसके बाद देखिए क्षुद्र ग्रह के बारे में क्या बता रहे हैं कि तारों, ग्रह, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। केवल तारे, ग्रह और उपग्रह ही नहीं, जो छोटे छोटे पिंड होते हैं ना वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक, किसको? पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जो छोटे छोटे पिंड होते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। कहाँ? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। और ये क्या वैज्ञानिक क्या बताते हैं कि जो क्षुद्र ग्रह के ऐसे भाग होते हैं जो मतलब कई विस्फोट हुआ, कुछ भी हुआ तो उसमें जो है ग्रहों के से टूट कर ये अलग हो जाते हैं, वही क्षुद्र ग्रह बन जाते हैं। इसके बाद हम उल्का पिंड के बारे में बात करते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। ठीक है, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं,
उसको उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, जो बिजली गिरती है वही उसी को कहते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ठीक है, यह लाखों तारों का समूह है। ये क्या होता है? ये जो होता है खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली जो चौड़ी पट्टी, सफेद पट्टी की तरह चमकदार रास्ता होता है, इसमें क्या होता है? लाखों तारे होते हैं। ठीक, और यह पट्टी क्या कहलाती है? आकाश गंगा, मिल्की वे कहते हैं इसको। आकाश गंगा या फिर मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। देखिए, आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड में क्या होता है? करोड़ आकाशगंगा, करोड़ों तारे, बादल, गैस, ये सब जो होते हैं, ये सब की जो लाखों आकाशगंगाएं जो होती है वो मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। ठीक है, देखिए, आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है। ठीक है, जो ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। पृथ्वी है ये, फिर सौरमंडल, फिर आकाशगंगा, फिर ब्रह्मांड। ठीक, तो ब्रह्मांड में ये जो ब्रह्मांड है इसमें ये सारी चीजें होती हैं। पृथ्वी भी है इसमें, सौरमंडल भी है और आकाश गंगा भी है। ठीक है, तो ये रहा आपका ये फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, अब इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। तो यही आपके एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बार एग्ज़ाम में आई हैं। कितनी बार आपको ये सीटेट में आया है, टेट में आया है, सुपर टेट में भी आएगा, 100% आएगा। ठीक है, बिहार की भर्ती में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जो शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर भी आपको कराएंगे। आज की क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। ठीक है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इम्पोर्टेंट चीज़ों की, तो आप हमें मैसेज ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।